करूंगा कि वो सबसे पहले गोरा जी महाराज को प्रणाम करता हूं। आज चोपड़ा ग्राम पंचायती दावदेसर के ग्राम चोपड़ा में जो हमारा सम्मान सत्कार किया उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। और सबसे पहले 9 वर्ष की शुभकामना देता हूं। और मंच में विराजमान मुख्य अतिथि का रूप में मेरी छोटी बहन सरला जी, मेरे आदरणीय पिता तुल्य मेरा काका जी मूलचंद रावत जी, सम्मान्य नगर पालिका के चेयरमैन दौलतराम गुप्ता जी, मेरे कांग्रेस के सम्मान्य वरिष्ठ नेता गांधीवादी रामशंकर मीणा जी, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल चौहान जी, हमारे सम्मानीय पार्षद महावीर सुमन जी, हंसराज नागदा जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामलखन जी, और हमारे स्वर्गीय मेहरबान सिंह के पुत्र भाई साहब विजेंद्र रावत जी, सबलगढ़ से आए हुए सभी हमारे मेहमान जादौन जी, सबलगढ़ से आए जादौन जी, संसद सरपंचगण, जनपद सदस्य प्रतिगण, मेरे पिता तुल्य, मेरी बहनों, मेरी माताओं, ये आपने दोबारा जो जताया वो एक ऐतिहासिक कदम है। और मैं तो एक नामात्र ये गांव किसान का बेटा था, भैंस चराने वाला था, पर ये जरूर है कि बाबूजी जैसे इनका मेरे हाथ था, दौलत भाई ने मेरे व्यक्तिगत संबंध इनसे गहरे थे क्योंकि विचार मिलता था। जब मैं बीएसपी में था तो ये निर्दलीय लड़े थे, तो मैंने इनको अंडरग्राउंड समर्थन दिया था कि कुछ नगर में काम करने लायक है और ईमानदार व्यक्ति है और जनता के लिए प्रशासक से मैदान में खुल के लड़ते हैं और जनता का काम करते हैं। पार्टी में भाजपा को मैंने देखा था कि 2003 में मात्र में 2500 से आ रहा हूं और मुझे बसपा से एकदम टिकट मिला, मेरे साथ कोई नहीं थे। तो क्या कहूं, मैं गांव के लड़के, युवा लड़के थे, छोटे मोटे लड़के थे। बीजेपी कुछ नहीं थी। बीजेपी को बाबूजी और हमारे दौलत भाई ने यहाँ में मजबूत किया, काम किया जनताओं का, क्षेत्र का, ग्रामीणों का, तो भाजपा मजबूत हुई। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आज मैंने मोबाइल में देखा, पेपर में पढ़ा, मेरी छोटी बहन कविता, आशीष जी, रेणु आशीष जी, हमारी नगर पंचायत की चेयरमैन, इनको पार्टी ने निष्कासित किया। तो ये वो परिवार है, ये गवाले संभाग के 2 बब्बर शहर है, मेहरबान सिंह रावत और मूलचंद रावत, जिन्हें लोहा लिया, अपने स्वाभिमान के लिए सब कुछ खो दिया, अपना लक्ष्य को पूरा किया। और भाजपा की मध्य प्रदेश की, चाहे वो बाबा मोटा हो या कोई भी नेता हो, तमाम शिवपुर में आए, पर इन लोगों ने धूल चटा दी और अपना बच्चा को दोबारा विधायक का रूप में दे, एक बार नहीं 2 बार बनाया। इनके दिल में कोई भावना नहीं थी। जब पार्टी अलग है, पार्टी का कोई नहीं है भाइयों। सिंधिया जी पार्टी में काफी रहे। मेहरबान सिंह रावत जब एमएलए था तो मुझे बाबूजी ने जिलाध्यक्ष बनाया था 2005 में। पहलवान सिंह रावत और मूलचंद जी मुझे जब भोपाल ले गए, तब मुख्यमंत्री शिवराज जी से मिले, फिर मेहरबान सिंह जी से मिले। तो मेहरबान सिंह ने सोचा कि मेरा बेटा है, जिला से चेयरमैन बन के आया, तो मुझे गोदी में उठाया, आज भी याद है। और वो तो एक टाइगर की तरह था, देखने में भी जाने कोई टाइगर है। जैसा मुझे इस मध्य प्रदेश राजस्थान में चेहरा नहीं दिखता, जैसा मेहरबान सिंह का चेहरा है टाइगर।
और मुझे कंधे पे बैठाना और डांस किया। इतनी खुशी थी कि मेरा बेटा एक श्योपुर से जिला पंचायत अध्यक्ष बन के आया। उनसे नेता कहते हैं। मूलचंद जी ने नहीं जाने कितने सरपंच बनाए, कितने को नष्ट किया, कितने को नेता बनाया। इनको टाइम नहीं लगता है कब नष्ट कर दे कब बना दे। ये वे लोया पूरे से अपनी कुर्सी के पीछे कभी नहीं। और मैं रीना जी, कविता और हमारी विधायक सरला जी, ये भी भाग्यशाली है जिनको ऐसे ससुरे मिले। विधायक में तो मेरा घर वालों का लट खा खा के बनाओ बड़ी मुश्किल से, पर ये तो भाग्यशाली है जो भगवान ने इनको ऐसा ससुरा प्राप्त किया है। दोनों की कह रहा हूँ, कविता जी की, ये भाग्यशाली है। और मैं आशा करता हूं कि कविता जी की सरकार, रीना की सरकार है तो मंत्री बने मध्य प्रदेश में, क्योंकि नेतृत्व होना चाहिए ओबीसी में और मेरा समाज की ओर से नेतृत्व होना चाहिए। अगर मेरी सरकार होती तो मैं तो मंत्री बनता, चाहे लड़ से बनता या दिल्ली से बनता। ये निश्चित था, मैं तो मंत्री बनता क्योंकि बाबूजी का मेरा हाथ है। और अगर मुझे मंत्री नहीं बनाते तो मैं टिकट को विधायकी को मार दिया था दिल्ली के अंदर ही संभाल, क्योंकि विपक्ष में हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपकी सेवा करूंगा। 6 मेरे पे पाई रहे पूरी तरह से दल्ला अभी भी मेरे केस के पीछे लगे हैं, मुझे जेल में भेजने के लिए लगे हैं, पूरी प्लानिंग लगी है। मुझे पता चल गया 50-60 लाख रुपए तो चंदा हो चुका है कि बाबू जंडेल को या तो मौत के घाट उतार दो या पद से हटा दो, देखा नहीं जा रहा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन लोगों ने जो षड्यंत्र कर रहे हैं, भाजपा से निकाला है कविता को, तो मूलचंद वो पत्ता नहीं, मूलचंद बाबूजी वो पत्ता नहीं जो शाखों से टूट जाए। कह देना गद्दारों तुम्हारा मुखिया से कि अपनी औकातें भूल जाए। विदाई तो क्या ये बे शेर है या बब्बर शेर है, ये मरने के बाद में भी हमने पूजना पड़ेगा इनको, जिसने नेतागिरी करनी पड़ेगी। मैंने तो घोषणा मंदिर की करी थी बाबूजी की, कालीसान मंदिर बनाऊंगा। अरे मुझे कोई मंदिर ने नहीं दिया, मुझे विधायक बनाया तो आप लोगों ने बनाया, मेरी बहनों ने बनाया, मेरे पिता तुल्य ने बनाया। चोपड़ा में जो बात आई मेरे मणिया की तरह एक समान है। ये तो 10-15 लड़के चले गए कि हम कार्यक्रम कराना चाह रहे हैं, मना भी किया। मुझको भी ठंडे 10-20 दिन बाद में पूरा गांव का सहयोग करके करना, और ये लड़के नहीं मिलने, यहाँ फोटो वोटो डाल दिया। और सरला जी के ऊपर इनकी बहुत बड़ी इच्छा थी कि हमें सबलगढ़ का सरला जी विधायक कम मुख्य अतिथि के रूप में देखने चाहते हैं, और रामनिवास जी को बुलाना चाहते हैं, चेतन पटेल जी को बुलाना चाहते हैं, और समय होने के कारण नहीं आया। और सरला बहन जी ने इनको समय देके हमारे श्योपुर में जो पधारी है मिस भूमि को, श्योपुर की ओर से सरला बहन को मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और सरला बहन जी आप तो पक्ष में हो, मैं विपक्ष में हूं, और जो मेहरबान सिंह जी ने मेरे हाथ ऊपर हाथ रखा, आप चिंता मत करना कि आपका सम्मान पे कोई बात आ जाएगी तो मैं विधानसभा खोला दूंगा। चाहे मैं विपक्ष में हूं, मैं मुख्यमंत्री का कपड़ा फाड़ दूंगा। अगर मेरी पब्लिक के साथ अत्याचार हुआ, मैं देख रहा हूं, अभी देख रहा हूं, 2-4 रोज और रुक जाओ। अगर अत्याचार हुआ तो मैं सहन नहीं करूंगा। मुझे कुर्सी और लालच की बात नहीं है। दौलत भाई ने कहा कि 50 करोड़, अरे भाई मुझे जनता ने बहुत दिया, गोल्ड मेडल केंद्र से मिला, ये बाबूजी की देन। अगर अध्यक्ष नहीं बनाता गोल्ड मेडल, धन दौलत तो किसी से भी मिल जाता, दान से भी हो जाती है, माया तो किसी के भी हो जाती है, पापियों के भी हो जाती है। पर ये बाबू मूलचंद जी की देन है जो बाबू जंडेल को गोल्ड मेडल मिला केंद्र से 2008 के अंदर। आपने 2 बार एमएलए बनाए, कोई कहते दोबारा नहीं जीतता है। यही मेरा धन है,
मेरी आत्मा तृप्त हो गई है, मेरी आत्मा एक बची है। जब तक मेरा जीवन रहेगा, जब तक मेरी बहन बहन रहेगी, भाई भाई रहेगा, बाप बाप रहेगा, मैं सेवा करूंगा। ये मेरी संपत्ति है। और समय नहीं है, मेरी बहन जी बोलेगी फिर संगीत का कार्यक्रम बच्चों ने खर्चा भी किया, युवाओं ने देखेंगे। तो मैं 4 लाइन बाबूजी के ऊपर आपको बोलना चाहता हूँ। और हमारे गोरा जी महाराज के लिए जो मैंने लेटर लिखा था 3 लाख का, तो किसी गांव से, और हमारे सरपंच साहब बोलू उसको आना चाहिए। मैंने भी फोन किया, मेरे दिल में कोई भावना नहीं है। ऐसे बाबूजी लूंड में गए तो मैंने पता नहीं था, फिर हनुमान जी पे जाना पड़ा, फिर बाबूजी की गांवड़ी, फिर दूसरा मोहल्ला में वो लोग ने पूछा तो गया, तो उन्होंने कहा कि यार हमें पता नहीं है, मेरे को 500 रुपया मेरे बच्चा बच्ची की मीठी गोली के लिए दे दो भाइयों। आपका भी स्वागत मान लिया। 500 रुपया मलकान पटेल ने दिया, मैंने बच्चा बच्चियों को मीठी गोली बांटी है। मैं चोपड़ा से घर घर जाऊंगा, मेरे दिल में कोई बात नहीं है। और जिसने वोट भी नहीं दिया उसको तो मैं बड़ा बड़ा राम राम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उनके मन में भी तमन्ना रहती, वो तमन्ना उनकी भी पूरी हुई। और ये तो वोट आता जाता रहे, सब चला जाता है, वोट का कोई मेरा दिल में कोई भावना नहीं है। कोई भी भाई हो, 24 घंटा दरवाजा खुला। मैं 2 लाइन बाबूजी के ऊपर कहना चाहता हूँ। हमने क्षेत्र के वास्ते क्या कुछ नहीं किया, और आप कह रहे हैं सब हमने नहीं किया। हमने वतन की राहों में धोखा खाया है जरूर। हमने वतन की राहों में धोखा खाया है जरूर, लेकिन किसी के साथ धोखा नहीं किया। हमने गुजार दी जिंदगी फकीरी में, लेकिन अपने जमीन का सौदा नहीं किया। इज्जत का जमीर होती है अपनी इज्जत। हमने जमीर का सौदा नहीं किया। दिल तो जलाए हमने, जब तो 50 किलो का देख ले जला दिया, नहीं तो विदाई की मोटा हो जाता है 80 किलो का। दिल को जला के दी है जमाने को रोशनी, जुगनू पकड़ के उजाला नहीं किया। जुगनू जानते हो, पेड़ में रहता, वो चमक दिखती है उसकी, वो खुद नहीं दिखता, चमक। तो ये बीजेपी वाले क्या मुंशी जी ने हटाएंगे? ये जुगनू मुंशी जुगनू नहीं हटा सकते हैं। इन्हें जुगनू को उजाला नहीं देखा, अपना बलबुत्ता पे, अपना जमीर पे एक जीवन जिया है। ऐसे महापुरुषों को मैं मेहरबान सिंह और मूलचंद जी को धन्यवाद देता हूँ, जो अपने बच्चों को रास्ता दिखा के तय किया है। और आने वाले पीढ़ी को भी ये आगे बढ़ा जाएंगे, ये नहीं भी रहेंगे जिनकी इनकी यादें हमेशा रहेगी। मेहरबान सिंह की यादें मुझे हमेशा रहेगी। जब वो श्योपुर में कार्यक्रम बाबूजी ने करवाया तो मैंने पकड़ के उनको नाश्ता के लिए ले गया। जब भी उसने पंजा मार दिया कि बाबू जंडेल तू शेर है, श्योपुर का विधायक बनेगा, ये उनका आशीर्वाद था और ऐसा हुआ। और मैं भाइयों, वो 3 लाख रुपया कम पड़ रहा था, गोलू भाई ने भी कहा था। फिर चुनाव आचार संहिता लग गया, अभी भी लेटर है। अब 3 का मैं 6 लाख रुपए गोरा जी पे सत्संग भवन के लिए मैं दे रहा हूँ पहला बजट में, जिससे ये गोरा जी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, दिल्ली का दरबार है। ये चौपना में पुजारा है, या जो भी आता वो क्या आता। तो मेरी माता बहनों को जो संगीत जो होता है चौपने में, मैंने देखा या हमारी बहनों के शौक है संगीतों का, तो मैं 6 लाख का यहाँ संगीत भवन का निर्माण कराऊंगा। सभी भाइयों को धन्यवाद। राम राम, जय गोरा जी।